Hello guys, welcome back to another fresh episode of your favorite show about tech, which is Tech with TG, जहाँ पे हम बात करते हैं टेक दुनिया में एकदम डीप डाइव लेते हुए, गोइंग बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ गैजेट्स एंड टॉकिंग अबाउट एक्चुअल टेक्नोलॉजी। एंड जहाँ पे हम बात करते हैं टेक की, आई थिंक वन थिंग विच इज कॉमन इन व्हाटएवर टेक्नोलॉजी टॉक अबाउट इज डेटा। आप इंटरनेट यूज करते हैं, उसका डेटा, कंपनीज जो आपके बारे में चीजें स्टोर करती हैं वो डेटा, और ये डेटा इंटरनेट पे चारों तरफ फैला हुआ है। एंड द बिगेस्ट कंसर्न अबाउट डेटा इज डेटा प्रोटेक्शन। क्या आप जानते हैं लाइक योर डेटा माइट बी पुट टू मिसयूज अगेंस्ट यू, आपको ब्लैकमेल करने के लिए, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की लीक करने के लिए। आई मीन बहुत सारी चीजें हैं। सो इन दिस एपिसोड आई एम गोना टॉक अबाउट डेटा एंड इट्स प्रोटेक्शन। माय नेम इज गौरव एके टेक्निकल गुरुजी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Now guys, when we talk about data protection, आपके दिमाग में क्या आता है? Like if you talk about protection of your house, of or maybe your valuables, तो हम क्या करेंगे? हम एक ताले के पीछे चीजें छुपा के रखेंगे। But data को आप ऐसे protect नहीं कर सकते। To protect data, it involves a lot of legal framework, a lot of technical expertise, a lot of kind of regulations in place just to make sure that the data which contains kind of let's say sensitive information या फिर आपकी personal information वो कहीं बाहर लीक ना हो या फिर गलत हाथों में ना जाए। तो लेट्स गो थ्रू सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स अबाउट दिस डेटा प्रोटेक्शन। सबसे पहले बात आती है डेटा प्रिवेसी के बारे में। एंड यहां पे योर कंसेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने नोटिस किया होगा व्हेन यू डाउनलोड एनी ऐप फ्रॉम ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, आपके सामने यू गेट टन्स ऑफ डिफरेंट परमिशंस फॉर योर माइक्रोफोन एक्सेस, फॉर योर लोकेशन एक्सेस, फॉर योर कॉन्टैक्ट्स एंड मल्टीपल थिंग्स। सो बेसिकली कंसेंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना आपकी मर्जी के, बिना आपके अलाउ किए कोई भी आपका डेटा ले, it is wrong. And privacy has to be maintained the way data is processed, the way data is stored, and the way data is transmitted. Okay, so now comes data security, which means कि एक बार डेटा आ गया, कंसेंट दे दी गई थी, एंड हाउ टू प्रोटेक्ट दैट डेटा। आपने अक्सर सुना होगा अबाउट द वेरियस डेटा ब्रीचेस कि डेटा कहीं से लीक हो गया है या कहीं डेटा बाहर पब्लिक पे निकल गया है। नाउ टू कंट्रोल दैट वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन मेथड, उसके साथ में यूजेज ऑफ एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स, फायरवॉल्स एंड मल्टीपल अदर थिंग्स जस्ट टू मेक श्योर दैट द डेटा इज प्रोटेक्टेड, इट्स कंप्लीटली सिक्योर। I'm sure while installing a new software at times आपने लंबे टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में वो सामने एक स्क्रीन देखा होगा जहां पे आपने बिना कुछ पढ़े सीधा उसको ओके किया या नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। See, transparency is very important in this case because डेटा ले लिया, डेटा को स्टोर भी ठीक से कर लिया, सारी चीजें सब ठीक हैं, बट हाउ एग्जैक्टली दिस डेटा इज गोइंग टू बी यूज्ड। एट टाइम्स कंपनीज आपसे डेटा लेती हैं और उसके बाद में वो बाकी कंपनीज साथ में शेयर करती हैं उस डेटा को। सो यहां पे द कंप्लीट प्रोसेस अराउंड इट शुड बी फुल्ली ट्रांसपेरेंट सो दैट यू आर अवेयर कि जिस डेटा के लिए आपने अपनी परमिशन दी है उसके साथ आखिर हो क्या रहा है वंस इट रीचेस दैट अदर साइड ऑफ द टेबल। एंड आपके साथ में ट्रांसपेरेंसी शेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट डेटा इज प्रोटेक्टेड। सो गाइस, आई एम श्योर बाय नाउ ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन या फिर इसके पीछे क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो जाते हैं। नाउ लेट मी टेल यू गुड न्यूज। Finally, in India, we have our own Digital Personal Data Protection Bill in action, shortly termed as DPDP Bill. And now it's time to go meet someone जिन्होंने पिछले काफी टाइम से इस चीज के ऊपर काम किया है, and his efforts finally led to this bill, which is now in action. Guys, time now to go meet Mr. Rajiv Chandrasekhar and straight away hear from him कि आखिर उनका क्या कहना है about data protection. चलिए शुरू करते हैं। सर, शुरुआत हम करते हैं 2010 का टाइम, जब आपने प्राइवेट मेंबर्स बिल एक जो है उसके साथ में शुरुआत किया था। व्हाट वाज द आइडिया? ये कैसे आपको लगा कि इट इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ हैज बीन द जर्नी उस टाइम से लेके आज तक इन अ ब्रीफ? देखिए 2010 में दे केम अप विद दिस आधार एंड दे वर स्टार्टेड कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल्स डेटा ऑन आधार एंड आई फाउंड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोज डेज कि बहुत सारा ये आधार का डेटा बड़ा लूजली अवेलेबल होता था। और मैंने पार्लियामेंट में एक दिन, मुझे याद है, पालिका बाजार में जाके मैंने 50 रुपए पर
एंट्री, मैंने 4-5 ऐसे एंट्री खरीद कर मैंने पार्लियामेंट में दिखाया कि देखिए इतना आसान है और आपका और हमारा डेटा मिलना। मतलब कुछ डिटेल्स आपके पास में अगर हों तो बची हुई सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। हाँ, तो मैंने कहा इसको थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पार्लियामेंट में एक आई विल ब्रिंग अ प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड आई ब्रॉट दैट प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड देन 2 years later I followed that up with a public interest litigation in the Supreme Court along with a few other people from Bengaluru, Justice Puttaswamy and Colonel Matthew and so on and so forth. So one example would want to take from you because मैं जब at times guys you know whenever I speak to you मैं जब भी बात करता हूँ subscribers से अपने viewers से ना तो एक common जो thought निकल के आता है वो ये कि मेरे डेटे का कोई क्या ही करेगा। So individually मेरा डेटा जो है वो किसी के लिए क्या ही जरूरी होगा। If you can, you know, put in some light, sir, कि मतलब how serious of an issue it is that you need to be, you know, Yes. kind of in charge of your data. Very good question and I think it's very relevant because the whole argument was मैं तो एक छोटा आदमी हूँ या छोटा व्यक्ति हूँ, मेरे डेटा से क्या बड़ा मुसीबत है, किसी yes. को मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। You may think कि मैं छोटे शहर से हूँ, I'm from a small town, what does it matter? But it does matter. It is the same way of saying, why do I think a constitutional right to free speech is important? When it is required, you should be able to exercise that right. Yeah. So it is not that you will you need to exercise the right of privacy every day. You don't need to exercise the right to data protection every day. जब जरूरत पड़े। जरूरत पड़े। So at times because we are like such a strong digitally connected country. Correct. And any news propagates very fast. वो सही हो या गलत हो. So how strong of a control would we have over fake news with this bill? Is there any provision? So let me just say this, that this bill, the Digital Personal Data Protection Bill, is the first sort of a marker on the ground that the Prime Minister wants in terms of legislation for the India decade for $1 trillion digital economy. इसके बाद बहुत जल्द एक हम लॉ लेकर आएंगे called Digital India Act. Okay. उसमें जो सेफ्टी और ट्रस्ट का इश्यूज है, जो आपने कहा फेक न्यूज हो, हेट स्पीच हो, डॉक्सिंग हो, गैस लाइटिंग हो, ऑल दोज इश्यूज आर गोइंग टू बी एड्रेस्ड इन द डिजिटल इंडिया एक्ट, विच वेरी सून before the end of August we will start consultation as a final draft. And we think between these two bills, the framework of 120 crore Indians using the internet with safety, with trust, knowing fully well कि कोई भी कुछ harm करता है, crime करता है, उसके नतीजे होंगे, there will be consequences. So with that safety and trust and accountability, every Indian citizen should be able to use the internet without fear and with full confidence. जब से हमने देखा इस बिल को कि ये पास हो गया है, there has been kind of a notion going on कि what does this bill mean कि now government has access to all your data. Would you want to clarify that? Look, I want to tell you very clearly that it is clear that this is a very modern, very future-ready legislation that has been carefully designed and carefully built, keeping in mind citizens' rights, इनोवेशन इकोसिस्टम का आगे बढ़ाना, और सरकार को जो गवर्नमेंट मस्ट हैव इमरजेंसी एक्सेस इन द इवेंट ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी इंसिडेंट, टेररिज्म के बाद मैं तो जाके कंसर्न नहीं मांगूंगा ना, देखिए मुझे आपका डेटा चाहिए, आप कंसर्न देंगे। सो टेररिज्म, अर्थक्वेक्स, पैंडेमिक, ऐसे कार्व्ड आउट The national special issues. emergency issues, the government will have access to your personal data. That is it. Apart from that, the government and the private sector have the same obligations to protect the data. This is an absolutely future-ready bill that protects the constitutional right to privacy, that gives the government lawful exemptions to access personal data in the event of emergencies. So one question comes to my mind. मेरे को apps और games से याद आया. You must have experienced yourself as well कि whenever we install a new app or new game in our phones, and why I'm saying phones because the biggest kind of input output point for any normal citizen is a smartphone. Absolutely. Digital world के That लिए. is the device. अब वहाँ पे let's say किसी ने एक calculator की application को install किया. Now that application is just meant to do calculations. Correct. While installing, it will ask for permission about, let's say, your contacts or your location or your camera or your files stored in the phone, multiple such permissions. And let's say if the user is not literate enough and उसको समझ में नहीं आ रहा, उसने केवल okay किया and all the permissions given. अब उस case में, let's say if the app is kind of having the wrong intent कि because the app can say that customer ने तो खुद ने ही okay किया था, that has given us the authority to process the data, how does kind That will all come to an end. हाँ. Because one of the things that this bill insists on is
that you can only take data with a consent. तो वो हो गया कंसेंट, आपने कहा ठीक है कंसेंट दे देंगे, गलती से अगर हो गया, हाँ। लेकिन हमने कहा ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, मल्टीपल लैंग्वेजेस में होना चाहिए। दूसरा इज वेरी क्लियरली पुट इन लॉ दैट इफ यू आर अ प्लेटफॉर्म एंड यू आर प्रोवाइडिंग टेक्निकल गुरुजी a service, you can only ask what is absolutely required to deliver the service. And the most important thing about this bill is you as a citizen, let's assume you are not a lawyer, you are just a simple person working day in going to your work. If you find that something has been breached, you just simply have to go to a digital website, give the name of the platform, give your name, this is the complaint. 5 मिनट का काम है, कंप्लेंट चले जाता है DPP, they will then swing into action. Will be taken care of. कोई लॉयर की जरूरत नहीं, कोई 1000 पेज का पिटिशन की जरूरत नहीं. Everything is digital and we will make sure because of this framework, the platforms are always accountable to the citizen who is really the principal stakeholder in all democracies. Guys, it was great interacting with Mr. Rajiv Chandrasekhar and I am sure आपको काफी insightful information मिली होगी, from this interaction. But now, right after this break, I'm going to tell you about why this data protection becomes, very, very, very important and why this is such a big step that now we have our own DPDP bill in action because डेटा आपका हो या मेरा, छोटा हो या बड़ा, इसे प्रोटेक्ट करना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लेट मी टॉक टू यू अबाउट दिस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. Hello everyone, welcome back after the break to your favorite show of technology, Tech with TG, and today it's time to talk about data protection. जहाँ पे ब्रेक से पहले मैंने बात की about data protection. So let's थोड़ा सा dive deep and talk about why data protection is very important. So to begin with, the first thing is privacy preservation. I mean, आप नहीं चाहेंगे that your personal or sensitive information कहीं किसी गलत हाथ में चली जाए. And if the data is not protected or if it's not protected the right way, I must tell you, ये चीजें होना बहुत common है. Basic चीजें like your email, your phone number, your address, your full name, your picture, अगर ये कहीं किसी गलत हाथों में चली जाएं as a complete data set, you can imagine कि कितना ज्यादा लॉस हो सकता है आपको फ्रॉम वेरियस डिफरेंट एंगल्स. एंड अभी विद द डेटा प्रोटेक्शन आई थिंक ये इंश्योर करता है कि जो आपकी प्राइवेसी है वो प्रिजर्व्ड रहती है, सो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. The prevention of misuse. I mean, I'm sure guys, आप सभी ने बहुत सारी documentaries, बहुत सारे videos ऐसे देखे होंगे. In fact, in the past, I have covered such things in our own episode of Tech with TG, जहाँ पे मैंने उनको बताया कि कैसे इस data को misuse किया जा सकता है, by scammers just to take advantage. So with data protection, I think it ensures that your data will never be misused, in a way that आपको शायद उससे कुछ नुकसान पहुंचे. That's the reason it becomes very important. Now guys, data protection becomes very important for big organizations as well because they would want to have the reputation all clean and they would want to have कि जो customers हैं उनके साथ एक अच्छा trust वो build कर पाएं. And as a customer, as a user, I know कि आपके दिमाग में भी you have got different tiers कि हाँ ये कंपनी या ये ऐप या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डेटा को ठीक से प्रोटेक्ट करती है या फिर इसकी रेपुटेशन अच्छी है. सो एट द एंड डेटा प्रोटेक्शन डेफिनेटली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज बिग ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक श्योर दैट इन द मार्केट देयर ट्रस्ट एंड देयर रेपुटेशन इज गोइंग राइट ऑन टॉप. अदरवाइज अगर डेटा लीक होगा सो यू नो द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट गिव्स ऑन देयर रेपुटेशन. See, आज के टाइम पे the data is protected. Okay, it's fine. Everything is taken care of. It's fine. But because we are living in this digital age, data share तो होगा. आपस में organizations जो है वो data को share भी करेंगी, collaborate भी करेंगी for your good. अब आप ऐसे में ये नहीं बोल सकते हैं कि no, I don't want this because I just want my data to be with me. Because see, if you do this, it's fine. But because हम एक digital दुनिया में रहते हैं, at times we all use multiple apps,
apps, multiple services and कहीं ना कहीं इस डेटा शेयरिंग की वजह से ही हमें एक अच्छी सर्विस मिल पाती है. So the data protection kind of ensures that the data which is being shared या जिस डेटा के ऊपर दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस लेट्स से अगर काम कर रही हैं, everything is taken care of in terms of the security and privacy of data, the way it is transmitted, the way it is stored, the way it is shared, everything. मतलब protection जो है डेटा की वो सबसे important बन जाती है इस टाइम पे. So even though collaboration हो रहा है, even though data share किया जा रहा है, with this data protection आप एक सुकून की सांस ले सकते हैं कि आपका डेटा सही जगह पे है, सही हाथों में है. You want to make sure that the usage of data or the storage of data or the processing of data is all done in an ethical way and completely following the legal guidelines. And that's the reason the importance of DPDP bill becomes kind of significant, because आज के टाइम में you talk about digital India, you talk about India as a country, we are kind of the pioneers in terms of adapting to the digital world. जहाँ पे globally अगर हम compare करते हैं बाकी countries से, in India now digital is the future and going ahead हम सभी के लिए एक अच्छे environment को develop करने के लिए, especially in the digital space, this DPDP bill becomes very 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 important. So I am sure आप सब आगे चल के on a daily basis would be kind of much more responsible about your data कि आपने क्या शेयर किया, क्या शेयर आपको नहीं करना था, या किसको कौन सी परमिशन देनी थी या नहीं देनी थी. We as individual users हम सभी को भी हर दिन इस बात का ध्यान जरूर रखना है that the data that belongs to us is very precious, is very important. कि आप अगर कहीं पे कुछ भी चीज अगर शेयर करते हैं, could be a simple OTP or could be a simple picture somewhere, आपको ध्यान रखना है कि आप कब, कहां, कैसे, किसके साथ इस चीज को शेयर कर रहे हैं. Because if you are in control of your data to begin with, and now we have this DPDP bill in action together, I think जो environment है, it's gonna be a beautiful one in terms of this digital age. So guys, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो about data or any feedback or any token of appreciation, आप मुझे email कर सकते हैं. You know the address, it's tg@ndtv.com. डेटा आप भेजेंगे, हम डेटा को प्रोसेस करेंगे और मैं लेके आऊंगा आपके लिए अगला एपिसोड ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टेक के बारे में, बिकॉज यू नो दिस शो इज ऑल अबाउट गोइंग डीप इन द वर्ल्ड ऑफ टेक, गोइंग बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ गैजेट्स एंड टॉकिंग अबाउट द रियल टेक्नोलॉजी इन योर फेवरेट शो टेक विद टीजी. आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट वीक. हैव अ गुड डे.